लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को DGA BK 2020 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके हाथ में है। आप मुझे अपना टाइम देते हैं, मैं आपको सल्यूट पेश करता हूं। और लिबर्टी कॉर्नर में हमेशा परवेज़ रोशन आपके लिए एक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता है और आपको बताता है और बताता रहेगा। अपने काम से मैं बिल्कुल गाफिल नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को ज़रूर सुनेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप एक छोटी वीडियो देखें, वीडियो क्लिप देखें। वो है जनाब शौकत खोखर साहब का, वो एक भोला ठग जो है उसके मतलब वो क्या रहे हैं। भोला ठग का मतलब आप समझ गए ना, जो कि जाज आलम अगस्टिन है, उसके बारे वो क्या कह रहे हैं। पहले ये क्लिप सुने। क्या है उनके दूसरे नाम मैं क्या लूंगा? भोला ठग कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। अभी तो मैं जो सुन रहा हूँ ना, अभी इनकी जो आपके सामने कहा है कि कोई भी यहाँ पे इस मुल्क में चोर नहीं रहेगा। खान साहब सबसे बड़ा मैडम और जाज आलम ये चोर है। जी, तो आपने देखा किस तरह वो कह रहा है कि भोला ठग जो है, जो उकाड़े का कट्टा चोर, कट्टी चोर, ये जो है किस तरह क्या क्या क्या, क्या इनकी शख्सियत है। ये शौकत खोखर साहब कह रहे हैं, ये PTI के एक नुमाइंदा हैं लाहौर से। अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूं कि आपने देखा और आप सब जानते हैं कि किस तरह ये जो शनीला रूत है, किस तरह ये जेम्स इकबाल है और ये जाज आलम है कि इनकी लाशें गटरों से बरामद हुई हैं। और अभी देखें चंद दिन पहले ये कामरान माइकल और ये जितने भी मुस्लिम लीग के, ये इनकी लाशें वहां पड़ी हैं बैतलहम चक नंबर 2 में। यार ये मसीह नहीं है, इनको तो वैसे ही मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं इनकी लाशें बरामद हो, गटरों से ये निकले। अब सरगोदा के जो 2 मसीही लोग, उनको ज़बरदस्ती ये कहा गया कि जी तुम रात की तारीकी में गटरों में जाओ, और वो बेचारे बाहर ही नहीं आ सके। उस गैस से इतनी गैस पड़ी उनको कि उनकी वहाँ पे मौत हो गई। तो क्या लीडर होता है ना, तो लीडर की मौत होती है। जब अवाम मरती है, लोग मरते हैं, तो क्या होता है, लीडर मरते हैं। तो वो किसकी मौत हुई है? वो अनवर लाल डीन की मौत हुई है। वो कामरान माइकल की लाश बाहर निकली है, चूंकि वो मसीह है। उन्हीं के नाम पे ये खाते हैं, उन्हीं के नाम पे ये सब लूट मार करते हैं, उन्हीं के नाम की तनख्वाहें लेते हैं। किन की नुमाइंदगी करते हैं? क्या किसी ने, क्या जो आमर जीवा है वो उधर का ही है, सरगोदे का ही, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ही, क्या उसने रिजाइन किया? क्या उसकी इतनी जरूरत है कि वो पीपल्स पार्टी का ही है तो वो रिजाइन ही कर दे कि जी हम तो भाई पार्लियामेंट में नहीं है आप? क्या पार्लियामेंट में फ़र्क होता है? आपकी तनख्वाहों में फ़र्क होता है? क्या आप सारी मराद नहीं लेते वो लोग? अगर कोई PPP का बंदा है तो क्या वो कम तनख्वाह लेता है चूँकि जी वो गवर्नमेंट में नहीं है? अगर कोई मुस्लिम लीग का बंदा है तो क्या वो जो नून का है वो कम तनख्वाह लेता है कि जी हम गवर्नमेंट में नहीं है? सारी मराद वही हैं, सब चीज़ें इनकी वही हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा होती हैं, जो कि ये बड़े फ्रॉड करते हैं, अपने कौम के लोगों के नाम से लेते हैं। अब देखें वो जो बैतलहम चक नंबर 2 में एक क्रिश्चियन गांव है, छोटा सा गांव रिनाला खुर्द के पास जो है, और वो ये इसी जाज आलम का ये जो भोला ठग है, इसी के बिल्कुल करीब है, वो बिल्कुल करीब है। और ये देख यह दरीही, अब देखें पूरे पाकिस्तान में एक ही बैतलहम, ये बहार कॉलोनी में बैतलहम चौक है, लेकिन वो चक नंबर 2 बैतलहम जो रिनाला के पास है, वहाँ कन्वेंशंस होती थी। वो क्रिश्चियनों का इलाका है, उनकी कोई ज़मीनें हैं, और वो उन्होंने, मुसलमानों ने, मेजॉरिटी वालों ने बंदों को पानी के लिए कत्ल कर दिया। ये कहते हैं जी फलां ने कत्ल, यजीद ने कत्ल कर दिए, फलां ने। यार ये क्या बातें करते हो तुम? क्या पानी वो भी फसलों के लिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए नहीं था। और ना कुछ पहले बना है, जो कातल होते हैं उनका कुछ बिगाड़ सके हैं मुसलमानों का, और ना ही अब होगा। तो ये कौन कत्ल हुआ है? ये कत्ल हुए हैं ये जो MNA हैं, इनकी लाशें बरामद होनी चाहिए, और होंगी एक दिन। जो मसीही नाम, ये सब पैसा इनके नाम से निकलेगा। इनकी लाशों को बरामद होना चाहिए गटरों से, सरगोदा के गटरों से, जहां 2 मसीह लोग बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। और वो इतनी सस्ती मशीन आती, मैं ये भी बता दूं आपको, इन जालमों को, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जब कहाँ फंड लगाते हैं यार, सिर्फ 15 से 20 हज़ार की पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत है, उस मशीन की, जो गंदगी निकालती है गटर से। और वो एक दिन निकालेगी सिर्फ, वो तो आपके कई साल चलेगी।
और मैं इनको भी कहता हूं, जो मसीहत के नाम पे जो बड़ी बड़ी एनजीओ, एमएनए, मिनिस्टर, ये फेडरल के सूबाई, जो करोड़ों डॉलर करोड़ों रुपयों के ये फंड्स लेते हैं, कोरोना के नाम पे इन्होंने बड़ा फंड खाया है, और इनको मशीनें ही ले दो। कम से कम लाहौर में, सरगोदा में, जहाँ ये रोज़, ये फैसलाबाद में, जहाँ वो तस्वीरें दिखा रहे होते हैं कि वो बेचारे गटरों से बाहर आ रहे होते हैं, अभी इनकी तो लाशें ही बाहर आ गई। यार ये सोचो, 15 से 20 हज़ार रुपए की एक मेट्रोपॉलिटन जो है कॉरपोरेशन सरगोदा की, मैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर से मुखातिब हूँ, मैं सीएम से मुखातिब हूँ कि सिर्फ इतने की आती है, आप बनवा लें, ले लें। और यार सोचे, मैं वो जो पादरी साहबान है, ये लियाकत कैंसर, ये अनवर फजल, ये फ्राडिये, ये लुटेरे, जो लोग इकट्ठा तो करते हैं मजमा कि जी आज गुजरांवाला में जलसा है, आज कराची में जलसा है, वो जी क्रूसड हो रहा है, और तुम 15-20 हज़ार रुपए के डोनेशन नहीं दे सकते एक मशीन के लिए? अगर उन्होंने, मेजॉरिटी वालों ने तो ख़त्म ही करना है क्रिश्चियनों को, उनकी तो ये प्लानिंग है, उनका तो ये प्रोजेक्ट है इनको ख़त्म करना और जलील करना, और इस आए रोज़ लाशें निकालना। भाई ये मुश्ताक मसीह की, किसी अनवर मसीह की लाश नहीं निकली, ये कामरान माइकल की लाश निकलती है, ये शनीला रूथ की लाश निकलती है गटरों से, और ये जाज आलम की लाश निकलती है, जेम्स इकबाल की लाश निकलती है, जितने भी ये कराची के अनवर लाल डीन है, सेनेटर हैं जी, वो जी बड़ी क्या किसी को कोई उनका नाम भी नहीं जानता, इतने घटिया लोग। और गवर्नमेंट ने जो धंधा किया हुआ है कि इनकी लाशों के ऊपर, और कोई बंदा, कोई वजीर, कोई हुकूमती, कोई समाजी, कोई लिखारी, कोई बोलने वाला, कोई कैमरे के आगे बोलने वाला इन गरीबों की कोई बात नहीं करता। 2-3 दिन तस्वीरें शाया करेंगे, अपने अपने वो राशन पानी जमा करेंगे, और फिर बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रखो कि ये अनवर फजल हो, ये लियाकत कैंसर हो, ये इरफान जमील हो, आज के बाद किसकी भी लाश निकलेगी इनका नाम लिया जाएगा। हमने पहले भी ले दिया, अब भी अगर कराची से लेकर पेशावर तक, और पेशावर से लेकर कोयटा तक, और कसूर के किसी भी गटर से किसी की लाश बरामद होगी मसीही की, तो इनका नाम लिया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, इसको थ्रेट समझो, इसको जो मर्जी समझो, आज़ादी इज़हार राय समझो, और ये है, ये हमें हक हासिल है आपको, क्योंकि आप इनके लीडर हो, आप इनके नाम पे खाते हो। और ये इरफान जमील का नाम लिया जाएगा, आज़ाद मार्शल का नाम लिया जाएगा कि आज़ाद मार्शल की लाश निकली है गटर से, ये कत्ल हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने 70 सालों के दौरान। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मसीही कौम आज भी बेदारी की नींद से नहीं, वो उसकी तरफ नहीं बढ़ रही, नहीं जाग रही बेदारी की तरफ, सोए हुए हैं। इनके खिलाफ उठ खड़े, पीजीए वाले ने लूटा और फिर फूट गए, एफजीए वालों ने लूटा, फिर अभी ये भी भाग जाएगा, और ये जितने ये जो सियासतदान है ये भी सारे भाग जाएंगे। अब किसी की बहन वहाँ होती है अमेरिका में, किसी का वो उनकी जंग ही ये होती है कि जी, और ये फैसलाबाद वाले जो हैं, ये जो प्रेस्बिटेरियन के हैं, क्या इनके धंधे हैं, इनका है क्या काम? कोई काज नहीं, कोई मकसद नहीं। क्या किसी ने रिज़ाइन किया किसी असम्बली से, नेशनल असम्बली से लेकर पंजाब असम्बली तक, और सिंध असम्बली से लेकर बलोचिस्तान असम्बली तक, पेशावर, किसी ने कहा कि जी हम रिज़ाइन करते हैं? ये गटरों में हमारे लोग रोज़ क्यों, उनकी लाशें क्यों बरामद होती हैं? 15,000 रुपये की एक आती है मशीन जो गंदगी निकालती है सिर्फ वो गटर से, और तुम उसके जो, चूँकि उनका काम ही ये नहीं है, उनका मकसद ये नहीं है कि तुम लोगों ने मसीहियों को बचाना है। उनका जो एजेंडा है, जो मौलवियों का, जितने भी ये वहाँ पे हैं, तालिबान का एजेंडा यही है कि क्रिश्चियनों को पाकिस्तान से ख़त्म करना है। तो मैं आपसे दुर्हास करता हूँ कि जहाँ तक अभी जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने, जो मुझे सुन रहे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। DGA BKK 2020 को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें। और लिबर्टी गार्डन में सदाकत, सच्चाई सुनने के लिए यही चैनल आपको सिर्फ सच बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में मसीहियों के ऊपर, जो पाकिस्तानी मसीही हैं और जो दूसरे मसीही हैं दूसरे ममालिक के, उन पे जब भी कोई परसिक्यूशन होगी, जुल्म होगा, तो ये चैनल आपको सदाकत और सच्चाई बताता रहेगा। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। और जितना भी दुख किया जाए, सरगोदा के बेचारे जो गटरों से में मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके ऊपर भी, और जो बैतलहम चक नंबर 2 के, जहाँ क्रिश्चियन गांव है, जहाँ बड़ी कन्वेंशंस होती थी, बड़े लोगों
लोगों ने परवान चढ़ी मसीहत, वहाँ के जो बेचारे शहीद हुए हैं सिर्फ पानी के लिए, उन भाइयों से हम दुआ करते हैं और उनके लिए माफ़ी चाहते हैं और सॉरी करते हैं उनके साथ कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके। थैंक यू वेरी मच।